हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 32 और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो नंबर 31 में देखा कि न्यू पार्टनर का कोई कैपिटल मेंशन नहीं था, तो हम लोग उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हो, सब कुछ मेंशन हो, बट लास्ट में सारा क्वेश्चन करोगे और लास्ट में यह बोला रहेगा कि सारा प्रोपोर्शनेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस रखते हुए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल एडजस्ट करना है। क्यों ऐसा होता है, इसका भी रीजन है। मान लो नया पार्टनर अपने जो शेयर के लिए, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, वो उसी के बेसिस में कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो इन फ्यूचर जब वो भी पुराना हो जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते कि अच्छा, जब मैं इतना शेयर ला रहा था तो इतना कैपिटल था मेरा, मतलब न्यू पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर अगर कोई कम रखता है कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो बात तो हो गई कि अच्छा आपका शेयर इतना हो रहा था तो फिर मैंने इतना शेयर क्यों लिया। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो उस चीज से ही बचने के लिए ये एक ऐसा मेजर लिया जाता है कि नहीं, क्या करते हैं, सब में इक्वल प्रोपोर्शनेट करना है, सबको इक्वालिटी में देखा जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस में ये कैपिटल एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो देखो क्या बोलता है, sometime on the admission of a new partner it is decided that the capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital। समझ में आया कि न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस करके करना है, ठीक है, टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसके प्रोपोर्शनेट में न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस करते हुए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को प्रोपोर्शन में लाना है। पूरा टॉपिक यही है। उसमें क्या होता है देखो, if the existing capital of any partner is excess or less of his or her newly calculated capital, following entry is passed for this purpose। हो ही सकता है कि अगर आप न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस करके काम कर रहे हो तो ओल्ड पार्टनर का या तो कैपिटल ज्यादा हो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो कम हो, ये सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर है कि हम ये करेंगे सर, क्या है, इन केस ऑफ एक्सेस कैपिटल, अगर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिपीट, अगर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ इज आइदर पेड ऑफ इमीडिएटली और क्रेडिटेड टू हिज और हर करंट अकाउंट। मतलब अगर ज्यादा है, ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पेड कर दो भाई। फर्म में ज्यादा पैसा नहीं रखना है, चलो जितना ज्यादा है आप ले लो, या तो आप ले लो या तो आपके करंट अकाउंट में, मतलब ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एम आई क्लियर। जब अगर पेमेंट होगा तो जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कैश दे दिया गया। बट अगर बोला कि नहीं मुझे कैपिटल में एडजस्ट कर दो, तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है। चलो अब दूसरे टॉपिक में आते हैं। अगर ज्यादा हो तो ठीक है, हम लोग दे देंगे या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, बट कम है तो क्या करेंगे, तुम्हारा आंसर होगा सर ओल्ड पार्टनर को बोलेंगे पैसा लेके आओ, क्योंकि तुम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा रखे नहीं हो तो तुम्हें ब्रॉट इन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखो इन केस ऑफ लेस कैपिटल क्या होगा, डिफरेंस अमाउंट, मतलब जितना कम है, डिफरेंस अमाउंट इज आइदर ब्रॉट इन इमीडिएटली और डेबिटेड टू हिज और हर करंट अकाउंट। या तो ओल्ड पार्टनर को बोला जाएगा अच्छा तुम कैपिटल कम रखे हो ना, नहीं चलेगा, लेकर के आओ, तो वो पैसा लेकर के इमीडिएटली आएगा, या अच्छा नहीं लाओगे ठीक है तुम्हारे करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही करना है। बैंक अकाउंट डेबिट अगर वो लेकर के आता है, जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बट अगर वो नहीं लाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्नैपशॉट ले लो, पूरे शॉर्ट में किया गया है, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो
अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। गाइस क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है, ध्यान से देखो और इसे नोट डाउन जरूर करना। चलो स्क्रीन में आ जाओ। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है शिखर एंड रोहित वे पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशियो 7:3 है। On 1st April 2013, they admit Kavi as a new partner for 1/4 share, ठीक है, उसे 1/4 शेयर मिलेगा in the profit of the firm. Kavi brought 4,30,000 as his capital and 25,000 for his share of goodwill, ठीक है। कवि कितना लेकर के आ रहा है? 4,30,000 कैपिटल में और 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये हम लोग जानते हैं। देन बैलेंस शीट है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है क्या बनाने के लिए? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग व्हेन एसेट इंक्रीजेस, इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं ना, क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग कितना से इंक्रीज किया है? बोला है 20% से, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000, 20% होता है 70,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। कितना है? मशीनरी है 4,50,000, उसका 10% से डिप्रिशिएशन है, ठीक है। तो एसेट डिक्रीजेस बाय ना 2 साइड लिखते हैं ना, 2 मशीनरी बोल के 45,000 रुपीज, 10% 4,50,000 का। द नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वेयर डिटरमाइंड एट ₹50,000। अच्छा, टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है कितना वो देखना पड़ेगा, 1 लाख, जिसमें 50,000 रुपया का क्लेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। तो अब टोटल देखो, अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है और जो लास्ट का है वो कैपिटल एडजस्टमेंट है। एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो, कभी भी दिख जाए, तो सबसे पहले जैसे तुम लोग सीखे हो वैसे पोस्ट करके बना लेना। देन लास्ट काम हमारा बचेगा कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। शुरुआत में टेंशन नहीं लेना कि कैपिटल एडजस्टमेंट ना, सारा काम जैसे सीखा है हम लोगों ने वैसा ही करेंगे। देन लास्ट में आकर के हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया। अब देखो क्या होता है, 25,000 हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो अब इतना कितना, ये कहां होगा? ये 2 पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखते हैं ना, 2 पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? अभी शेखर और रोहित। इसे हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा शेखर्स कैपिटल में 17,500 और रोहित कैपिटल में 7,500। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारा 7:3। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि सबसे पहले पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल को लिख देना। तो क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में है 8,00,000 3,50,000। यह है शेखर और रोहित का कैपिटल। 8,00,000 और 3,50,000 ये ऑलरेडी गिवन है बैलेंस शीट में। देन कवि ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 4,30,000। तो व्हेन पार्टनर अगर कैपिटल लाता है, जनरल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक 4,30,000 रुपीज, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में देखने को मिल गया। देन नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? अब प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिशन में क्या होता है, किस रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों को तो पता है कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो क्या है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 25,000 रेशियो को 7:3 में बांटेंगे, कितना होगा ये देखना, 17,500 और 7,500। 17,500 7,500 ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। देन ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी हम लोग यहां पे लिखेंगे। ये हम लोगों ने रिवैल्यूएशन का भी काम किया। देन कोई रिजर्व होता है वो देखना पड़ता है। तो रिजर्व देखो वहां पे दिया गया है कितना है? जनरल रिजर्व 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए को बांटो
बाय जनरल रिजर्व। 1 लाख रुपए को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो 70,000 और 30,000, ठीक है। और एक रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये हम लोगों को पता है कि दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है और 50,000 रुपए का क्लेम किया जा रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितना क्लेम होता है उसको घटा देने के बाद जो भी बचता है रिमेनिंग पोर्शन, उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो कितना का क्लेम है? 50,000 रुपीज का क्लेम है। बचा कितना? 50,000। इस 50,000 को कितना में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, मतलब 7:3 में बांट लिया जाएगा शेखर और रोहित के थ्रू। क्लियर है? तो कितना होगा कैलकुलेट करके देखना। कैलकुलेट करके यहां पे लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये कितना होगा? ये होगा 35,000 और 15,000। 50,000 रुपए को हम लोगों ने 7:3 में बांट दिया। ये भी 7:3 में हम लोगों ने बांटा, ठीक है। देन अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन में बोला गया है कि अब हमारा काम बन गया कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या सीखा? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, अब हम लोगों को काम करना है कैपिटल एडजस्टमेंट का। जैसे ये सीखा गया था हम लोगों के थ्रू, हम लोगों ने वो बना लिया। देन अब फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, तो क्वेश्चन में एक शेयर गिवन है और क्वेश्चन का हेडिंग भी है कि न्यू प्रॉफिट, मतलब जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना, मतलब कवीज कैपिटल 4,30,000 रुपीज है और कवि को कितना पोर्शन के लिए लाया गया है? 1/4 दिया जाएगा। तो इस ये इक्विवेलेंट टू 1/4 शेयर है। तो टोटल 100%, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? सिंपल, 4,30,000 को उलट दो, इस शेयर को टोटल अपोजिट करो, रिवर्स करो, ये आ जाएगा 17,20,000। कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। ये हो गया सर हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब ये टोटल कैपिटल किसका हो गया? शेखर प्लस रोहित प्लस कवि का। ये तीनों कैपिटल है, तीनों कैपिटल का एड ऑन किया हुआ है। देन अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? अच्छा, ये टोटल कैपिटल हमें पता चल गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें से ये तो पता है कि इसमें जो कवि का कैपिटल है 4,30,000 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे, इजी करने का तरीका, लेस 12,90,000 रुपीज ये रिमेनिंग पोर्शन। तो ये बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों कैपिटल में कवि का कैपिटल चला गया तो ये किसका कैपिटल बचा? ये शेखर और रोहित का कैपिटल बटेगा। क्लियर है? तो ये तो नहीं है, इसका कैपिटल तो 8 लाख और 3,50,000 है। अब करना कैसे है? क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, तो ये तो हम लोगों को पता है कि ये टोटल है इसका, टोटल, ये टोटल किसका है? ये तीनों का है। बट इसमें से इसका शेयर, मतलब ये 4th शेयर निकल गया, 4th शेयर निकल गया, तो कितना बचेगा? अब मतलब ये इक्विवेलेंट टू 7:3 के रेशियो में बचा हुआ है, 7:3, ठीक है। 4 को तो हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है, 7:3। तो अब 7:3 के हिसाब से इसे बांटेंगे तो शेखर का कितना आएगा? 9,03,000 होगा शेयर शेखर का कैपिटल, और रोहित का कैपिटल 3,87,000। बस मतलब यही हुआ कि अगर कवि एडमिट करेगा तो उसके बेसिस में जो भी कैपिटल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को रखना है, ठीक है। तो पता चल गया कि शेखर का अब न्यू प्रोपोर्शन में कैपिटल होगा 9,03,000 और रोहित का जो कैपिटल होगा 3,87,000। अगर कम होगा तो उसे लाना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो उसे दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कैपिटल ऑफ शेखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कविज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। मतलब अगर जरूरत पड़े तो लेकर के आया जाएगा ओल्ड पार्टनर के थ्रू, और
अगर ज्यादा हो जाए तो उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें करंट अकाउंट से कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि पैसा से लेन देन कर देना है और नक्की करना है सब कुछ। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो हमारा कैपिटल बोल दिया गया है इतना है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा बैलेंस करना, नहीं हमें कैपिटल को लिख देना। सबसे पहला काम, जिसका जिसका जितना कैपिटल है लिख दो। अब बैलेंस करेंगे बस, अब कुछ नहीं करना है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल तुम लोगों ने फाइंड आउट किया ये यहां पे लिखा और हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देन अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करोगे तो यहां पे टोटल देखो 8 लाख दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो कितना होगा कैलकुलेट करके देखना, ये होगा 9,40,000। ठीक है, 9,40,000 और ये भी तब 9,40,000 होगा। बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। देन उसे उसका टोटल कैपिटल दिख रहा है, मतलब टोटल उसके हिस्से में क्रेडिट है 9,40,000, बट उसे रखना कितना है बिजनेस में 9,03,000, मतलब ये उसका एक्सेस कैपिटल है शेखर का। तो क्या करना है, उसे पेड कर दो भाई, लेके चल जाओ, ज्यादा रख के फायदा नहीं है बिजनेस में। तो वो कितना लेकर के चला जाएगा, 37,000 रुपीज वो लेकर के चला जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, जब पेमेंट कर दिया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना, तो यहां पे क्या करेंगे टू बैंक लिखेंगे, अगर उसे लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो पेड ऑफ, उसे पेड कर दो। क्लियर है, ये तो शेखर को 37,000 देके हम लोगों ने पेड ऑफ किया। देन इसका देखते हैं, 3,80,000 इसे रखना है, बट इसके क्रेडिट में इतना सारा है, ये बड़ा है, कितना होगा 4,10,000, ऐड करके देखना 4,10,000 4,10,000। क्लियर है, इसमें रखना है इसे 3,80,000, मतलब इसका भी कैपिटल, रोहित का भी कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 23,000 से ज्यादा है, 23,000 से, इसे भी पेड कर दो। और इसे तो कुछ नहीं करना है, 4,30,000, ये तो न्यू पार्टनर इतना कैपिटल लाया ही लाया है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब जल्दी से बैलेंस शीट को टैली करते हैं और क्वेश्चन को सम अप करते हैं। फाइनली बैलेंस शीट हम लोग पहुंच गए। बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। ठीक है, हम लोगों को पता है कि कैपिटल शेखर का 9,03,000 था, रोहित का 3,87,000, कवि 4,37,000। ये तो अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट से फाइंड आउट किया। सिंडिकेटर पे हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, सेम टू सेम आ गया। वर्कमैन कंपेंसेशन था 1 लाख रुपए, हम लोगों ने 50,000 रुपए का क्लेम किया, वही 50,000 रुपए यहाँ पे हम लोगों के पास है। और 50,000 रुपीज किसके पास है, पार्टनर्स कैपिटल में है, तो हम लोग लिखेंगे कितना 50,000 जितना क्लेम होता है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट किया, वैल्यू बढ़ गया। मशीनरी डिप्रिसिएट किया, वैल्यू घट गया। डेटर एज इट इज जैसे था हम लोगों ने वैसे ही रखा। स्टॉक को जैसे था हम लोगों ने वैसा किया। देन कैश, कैश में 1,50,000 रुपए का बैलेंस था, 4,30,000 कवि ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया। देन 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड होगा। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने किसे, शेखर को 37,000 रुपीज दे दिया और रोहित को भी 27,000 रुपीज से पेड ऑफ करके सेटलमेंट कर दिया कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा 19,20,000 से बैलेंस टैली कर गया। बस और क्या दिक्कत है, जब बैलेंस शीट टैली कर जाए तो हमारा आंसर तो हमेशा सही होता है। फाइनली हम लोगों ने फर्स्ट मेथड मतलब सेकंड मेथड को अच्छे तरीके से होप सो क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम्स कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर के। तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।